पे चला जाता है। हेलो, वेलकम टू अनदर डे। ये बर्लिन से बंदा आया हुआ है। अभी एक हफ्ता पहले मैं बर्लिन से होके आया हूँ, अब इसको बर्लिन से यहाँ पे बुला लिया है। तो जिस स्पेसिफिकली आया हुआ है एक इवेंट अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। सो वो स्टार्टअप का इवेंट है बेसिकली, सो वी नीड इन्फॉर्मेशन एंड स्टफ लाइक दिस। तो उसके लिए मैंने बुलाया है कि आ जाओ, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें साथ कर रहे हैं। तो जर्मनी में स्पेशली इस तरह के इवेंट्स नेटवर्किंग के लिए अच्छे होते हैं। तो एक और मेरा सब्सक्राइबर था और उसने मुझसे रब्ता किया, उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैंने हेल्प आउट किया था, क्योंकि वो रेस्पेक्टफुली सारी चीज़ें पूछ रहा था और रब्ता रखे रहा था मुसलसल। तो उसका एडमिशन हो गया, वो यहाँ पे आ गया। तो उसको भी मैंने बुला लिया, बिकॉज ये आल्सो काइंड ऑफ पर्सन जो क्या कहते हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से करना और स्पेशली पॉजिटिव स्टेप्स लेना, इन चीज़ों में वो इंटरेस्टेड था, खुद अपनी लाइफ बिल्ड कर रहा था। तो उसको भी इस इवेंट पे मैंने बुला लिया है। अब इवेंट पे जाएंगे, फ्रैंकफर्ट में है, पर उससे पहले अपने एक दोस्त के पास जाएंगे, खाना खाएंगे। आज जुमे का दिन है, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर वो उस लड़के से मिलेंगे। रेंट पे चलें, कितने बजे? 5-10 मिनट में आ रही होगी। तो उसके बाद इवेंट अटेंड करेंगे और इवेंट की जो अपडेट्स होंगी वो आपको देंगे। उस लड़के से मिलेंगे, उससे भी गपशप करेंगे। आई होप सो दिस गोना बी रियली गुड डे। एंड एक और चीज़, अहम चीज़, इस वक्त चलें पीछे से 15 मिनट वैसे लग जाएंगे। ये ट्रेन निकली जा रही है, लेकिन अगर हम पीछे चलें तो वहाँ से और ट्रेन मिल जाएगी। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस वक्त मेरे और इसके दोनों के हालात बस टाइट ही चल रहे हैं। फिर भी ये बंदा बर्लिन से यहाँ पे रेंट किराया भर के आया, और क्यों आया है, आई वांट टू नो। जब जेब में पैसे ना हों और शिफ्टें भी थी जिसमें काम करके इसने, ज़ाहिर बात है, घंटे कुछ लगा लेने से, पैसे कमा लेने से, वो छोड़ के डामस्टर्ड में इस इवेंट के लिए स्पेशली क्यों आया है। ये इवेंट असल में स्पेशल इसलिए है कि ये है ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे। और इसका मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्टअप कर लेना चाहते हैं, अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, उनकी गाइडेंस के लिए है कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ी कम्प्लेक्स सी है। एग्जैक्टली। तो उसकी जो चीज़ें हैं वो हमें उसका ओवरव्यू देंगे, कैसे आप ब्यूरोक्रेसी को आपने कैसे डील करना है, कैसे आपने अपना बिज़नेस रजिस्टर करना है, कैसे आपने अपने टैक्स को डील करना है, कैसे आपने अपनी जो क्लाइंट को रिसीप्ट देनी है वो कैसे देनी है। मतलब ऐसे सारे सवाल। और ख़ास तौर पे जो इनका और भी एक मेन मकसद है कि कैसे आप फंडिंग भी ले सकते हैं। हाँ यार, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सरमाया कम है और आप फंडिंग लेना चाहते हैं तो आप फंडिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही है। और जर्मनी की ये सारी चीज़ों को समझने के लिए इस तरह के इवेंट्स पे जाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर सेल्फ डूइंग द ब्ला 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 शेट स्टफ। और जो अक्सर कहते हैं कि हम अपने लिए चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, और लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उनको हम करते रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट होती हैं उन पर ध्यान नहीं देते। सो ये एक कड़ी होती है, एक स्टेप से दूसरा, दूसरे से तीसरा। आज हम जा रहे हैं, कल परसों एक टाइम के बाद यही वीडियो देख रहे होंगे और हम कहेंगे चले हमने कुछ स्टेप्स लिए थे, कुछ किया था, तो इस वजह से अब यहाँ पे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ चीज़ें मिली, बाद में गाइड कर सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए अब फ्रैंकफर्ट में यहाँ से तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। हम वहाँ पे जाएंगे और इवेंट अटेंड करेंगे, क्वेश्चन वगैरह जो होंगे वो करेंगे। तो ओवरऑल आई होप सो दिस विल बी अ गुड इवेंट। Darmstadt hub of Immer always, I love this place। और अब यहाँ पे 2 मिनट बाद गाड़ी है, जल्दी आप ना मिस हो के सुना कर पहुँच जा सकेगी। सॉरी, जर्मनी में ट्रेन लेट होना, ट्रेन मिस होना है सो नॉर्मल, सो मच नॉर्मल। देखो खुद ब खुद इतना बड़ा डोर खुल रहा है, इतनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, हाथ तो नहीं खोल सकते। 12 लेट हुई है तो ही खड़ी जानी है। 1 मिनट, प्लेटफॉर्म 5 है ना? ऐसे गाड़ी पकड़नी पड़ती है, नहीं पकड़ी तो आधा घंटा लेट, मतलब आधे घंटे बाद एक और आएगी फ्रैंकफर्ट के लिए। रश लगा होगा वहाँ पे, दिखाऊंगा मैं आपको।
यही है ना, ऊपर आ गई है, फौरन ही आ गई है। रश चेक करो, वो इधर सारा भरे आया ऊपर से नीचे तक। आज फ्राइडे है, अंदर भी खुली है। मोबाइल का 2x का मसला हो गया है, वीडियो 2x का नहीं बन रहा, इसको सेट करना पड़ेगा। फ्रैंकफर्ट हाफ 1/2। अब यहाँ से हमने एक दोस्त के पास जाना है जहाँ पे हमें खाना वगैरह खाना है, और उसके लिए हम नीचे से लेंगे S6 और S5, और S5 लेके आगे जाएंगे। जी आ गए हैं जी फ्रैंकफर्ट में, किसी फ्रैंकफर्ट से दूर ही है कहीं पे। और यहाँ पे कहाँ पे मिलना है लड़के को नाज़िम? मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है कि बस लेनी है? वॉक है 5-7 मिनट। ओके, तो जिसके पास जा रहे हैं वो दोस्त है, तो हम जानते हैं उसको, तो उसके पास खाना खाते हैं। बल्कि वो लड़के भी हैं जिनसे उन्हें रब्ता करना है, उनसे भी पूछता हूँ कि क्या सिचुएशन है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मिस्टर नवाज, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से हैं, तबीयत से ठीक है। ये जी स्टूडेंट्स अपार्टमेंट हैं, पूरी बिल्डिंग हैं, और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स रह रहे हैं। ये ऑफिशियली स्टूडेंट्स के लिए है, ये सिर्फ अब स्टूडेंट के लिए बना दिया है? ये सारे स्टूडेंट्स के मेल बॉक्सेस वगैरह हैं? नहीं, STW की तरफ है यहाँ। नहीं, STW की तरफ नहीं है। प्राइवेट स्टूडेंट। STW ਜਿਹੜੇ ऑफिशियल स्टूडेंट ਦੀ ਉਹ ਆ ਗਈ, स्टूडेंट इन वर्क। नहीं यार, मैं हाल प्राइवेट होनी है। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਹੁਣ स्टूडेंट। प्राइवेट दोनों को स्टूडेंट देते हैं। I am looking for a job. It doesn't matter what it is. Please help me if you know any job. I am Mehdi इम्कानिया। जानते हैं आप इसको? ये क्या, ये कलर क्यों लगाए हुए हैं? लोगों को ऐसे ज़रूरत होती है जॉब वगैरह जिन्हें ढूंढते कि किसी तरह की भी जॉब हो, जॉब चाहिए। जब जॉब ना मिल रही हो तो खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखा किचन, अपार्टमेंट का विजिट करवा दे नुमान भाई। कमरे का नहीं, अपार्टमेंट का, कि अपार्टमेंट कैसा है पूरा? ओह नाइस, इट लुक्स वेरी बिग। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई सामान प्राइवेट तो नहीं पड़ा हुआ? प्राइवेट कुछ भी नहीं है। चलें फिर ठीक है। 2 बंदे होते हो? हाँ जी, 2 बंदे। एक कमरे में 2 बंदे, तो इससे रेंट बहुत कम पड़ जाता है। और दिस इज नाइस, इन्होंने बकायदा 2 बेड रखे हुए हैं, 2 बंदों की स्पेस बनाई हुई है। रेंट कम नहीं पड़ जाता, ऑफिशियली 2 बंदे। ऑफिशियली 2 बंदे ने, रेंट है वो। और वाशरूम भी खुला डुला ही है। अच्छा, कमरा खुला है माशाल्लाह। चंगा हुई ना, बड़ा खुला कमरा जी है। और यहाँ से व्यू भी बड़ा अच्छा है। ਜਿਹੜੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇ 1:28 ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਬਾਅਦ ਚੋਂ 1:58 ਤੇ ਤੇ ਜੁਮਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ? 2 बजे के बाद हो जाएगी। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉਤਾਰਾਂ ਸ਼ੋਜ਼। चलो फिर चलिए। जुमा ਲਈ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, वैसे ही गल। अच्छा। तो ना यहाँ से कनेक्शन चेक किया है, वो घंटा लगता है पूरा। तो कितने बजे है? अगर हम यहाँ से जाएं, यहाँ से यहाँ 3 बजे, 3 बजे निकलना पैना। तो 4 बजे पहुँचेंगे। 2:15 इतने फिर पढ़ांगे वापसी। 2:15 नहीं, 2:15 2:30 तक 2:30 बजे अपनाएंगे। दौड़ी लगी रहनी। आओ ना, मैं नहीं सही बात है, वो इवेंट पे तो टाइम पे पहुंचना पड़ेगा ना, तो पता लेट पहुंचे वो भी अच्छी बात नहीं है। जुमा नमाज पढ़ना भी ज़रूरी है, आपने खाना बनाया हुआ है वो खाना भी ज़रूरी है। चले बैग इतने। हाँ, कमरा बंद नहीं करना। पानी पीने का कोई टाइम रहेगा। हनुमान देखता हो, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ जुम्मा पढ़ने तो जा रहे हैं, अगले ही तो सिस्टम ये है।
आने जाने का सिस्टम हमारा नहीं बन पा रहा सही तरीके से। और आने जाने तो फिर एक ही इंसान होगी। उन्हें ही मैं खाना खाइए तो अपनी अपनी नमाज पढ़िए हो जुम्मे के लिए, या तो हो सकता है भाग दौड़ करें भी तो मेरे ख्याल में काम लंबा पड़ जाएगा। या सानू इवेंट ते लेट जाना पैना। नमाज भी ना चूके। मेज़बान ऐसे होने चाहिए कि हमें वापस छोड़ने भी जा रहे हैं खाना खिलाने के बाद, लेकिन मज़े की बात ये हुई है कि जो और लड़के आ रहे थे ना उन्होंने दूसरी साइड की ट्रेन बस पकड़ ली है, तो वो कहीं और पहुंच गए हैं और वो नए नए भी आए हुए हैं, तो उनके साथ ये होता है। तो मैंने कहा है कि आप फ्रैंकफर्ट आ जाओ, इवेंट हमारा ख़त्म होगा तो वो भी आ जाएंगे, फिर फ्रैंकफर्ट घूम लेंगे, तो फिर उनसे ये बात डिस्कस करेंगे। वैसे तो भी चलते हैं, शायद आधा घंटा लेट हो जाए हम, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन वगैरह का टाइम है उसकी वजह से लेट हुए हैं। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि कैसा इवेंट है और अपनी चीज़ें और अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। ये जी हमें ट्रेन तक छोड़ दिया है। नुमान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपकी खिदमत का। चलते हैं वापस। अल्लाह हाफिज़, चाओ। वी आर देन इन फुक। कहाँ में बैठना तुमने? ये प्रोटोकॉल का सफ़र करते हैं। ये जी आ गए हम ऑलमोस्ट वहाँ पे जहाँ पे वर्कशॉप है। अब पैदल जाके हमने जगह ढूंढनी है जहाँ पे वर्कशॉप है वहाँ पे, और देखते हैं वर्कशॉप वगैरह लेते हैं। एंड कौन सा इवेंट है क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो बेसिकली। और ये जो रीजनल गवर्नमेंट है इनकी तरफ से है। अच्छा जी, मेरे मोबाइल के इसका मसला हुआ है। ये लॉन्च राइन के नाम से ये लॉन्च राइन है बेसिकली, जो इवेंट करवा रही है इंटरनेशनल फाउंडर्स लैब के नाम से। ये जो जगह है ये जिनका इवेंट है, और यहाँ पे बिल्डिंग में होगा मेरे ख्याल में वर्कशॉप वगैरह। स्टूडेंट्स और भी जा रहे हैं हमारी तरह। ये है जी ट्रांसफॉर्मिंग एकेडमिक पोटेंशियल टू लॉन्च टुमारोज लीडिंग स्टार्टअप। स्कैन द कोड टू पार्ट ऑफ द जर्नी। मैं इसको स्कैन करूँ फिर चलते हैं। Your dream customer are gonna be mittelständische Unternehmen, the beautiful German hidden champions. Yeah, this is the way to go. If you want to get German money, just like, hey, oh, so great to see you. Like, you know, keep me in mind if you have any of these solutions down the road. But I think having some touch points with a potential client, or you know, whatever. तो कैसा रहा इवेंट? इवेंट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी था। 4 डिफरेंट कंपनियों के सीईओ थे, स्टार्टअप्स के जो हैं वो ये उनके थे फाउंडर्स, स्टार्टअप्स के फाउंडर भी थे। तो सारी बात है, हमारा भी एक स्टार्टअप है, तो हमें उसी हवाले से ही इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने साथ लेके चलनी हैं, ख़ास तौर पे जर्मनी के अंदर। तो उसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन का भी है, उसमें फाइनेंस आर्म्स का भी है जिसको जो टैक्स की रेगुलेशन करती है, और उसमें पार्टनरशिप्स का भी है, और कैसे आप फंडिंग ले सकते हैं मुख्तलिफ कंपनी से इंटरेस्ट फ्री, वो कैसे ले सकते हैं। जो मुझे उसमें समझ आई है उसमें यही था कि जर्मन बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनलिज्म पे। हाँ जी एग्जैक्टली, आप बहुत डिटेल से चीज़ें देखते हैं। आप कोई भी चीज़ करेंगे तो आपने वो मजाक में या आपने वो शुगल में डाल कर नहीं करनी। एग्जैक्टली, बेशक आपका रिलेशन क्लोज बन गया लेकिन फिर भी आपने प्रोफेशनलिज्म से ही काम करना। प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। ये तो खैर वाकई में मैंने भी चीज़ें नोट की हैं। और दूसरा जो आखिरी बंदा था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिरी बंदे ने स्पेशली उसने ना कुछ मोटिवेशन दी हल्की फुल्की कि आप अब बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, या आप बिज़नेस अपना बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें जो आपकी चीज़ें होंगी उनके हवाले से जो बातें की हैं वो मुझे एंड पे अच्छी लगी। उसने कंक्लूड किया, उसने अपनी जर्नी को कंक्लूड किया हुआ था। उसने अपनी जर्नी को कंक्लूड किया और उसका एक आखिरी पॉइंट था कि द स्टार्टअप ऑफ यू। या दैट इज, मैंने लात मारी है तुम्हें ये बार बार कहने की, कहता है कि तुम क्यों कर रहे हो। मैं कहता हूँ खुद को प्रेजेंट करना इज मोर इम्पॉर्टेंट आजकल। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग, कि तुम अपने आप को प्रेजेंट तो करो कि भाई मैं ये चीज़ें अच्छे से जानता हूँ। बताओ तो सही, जब तक लोगों को बताओगे नहीं कैसे वो आपसे
सर्विस लेंगे या आप कैसे चीज़ें बिल्डअप करेंगे। बट मुझे अच्छी चीज़ ये भी जब तक लगी, आप जारी बात है कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करेंगे वो ग्रो नहीं करेगी। एग्जैक्टली स्टार्ट करना बहुत स्टार्ट ज़रूरी है। करेंगे, मुश्किलात आएंगी, मुश्किलात का मुकाबला करेंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आप उधर के और उधर ही उन्होंने बैठे कहा है रहेंगे। कि ऑलवेज फोकस ऑन द रेलिवेंट प्रॉब्लम दैट मैटर्स टू यू। दैट वाज आल्सो रियली गुड, कि जो प्रॉब्लम बेसिकली आप फेस करते हैं उनमें से वो देखें जो आपके रेलिवेंट हैं और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और हर चीज़ में खुद ही एक्सपर्ट ना हो, हाँ ये भी क्योंकि है। हर शोबा आपका नहीं है। टीम बिल्ड Exactly. करें, फाइनेंस का आपको नहीं पता तो एक अकाउंटेंट रखें, या आपको अगर मैनेजमेंट का नहीं पता तो कोई मैनेजर रखें, आईटी का तो- नहीं पता तो आईटी का हाँ, बंदा रखें। तो हर कोई स्टार्टअप टेक स्टार्टअप नहीं हो सकता, कोई भी स्टार्टअप हो सकता है। कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जैसे हाँ। हमारा स्टार्टअप है वो हो सकता है, कोई और product आप एजुकेशन launch करते हैं, कंसल्टेंसी वो का हो भी सकता है। Educational और भी मेरे consultancy जहन का में भी बड़े हो सकता है। आइडियाज़ आ रहे थे, आई विल डिस्कस विद यू। मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं। तो एनवायरनमेंट भी अच्छा था, बैठ के तो गपशप। बहरहाल बहुत अच्छा रहा, बड़ा मुफीद रहा ये सेशन। मैं तो यही कहूँगा कि बर्लिन से मैं इतना सफ़र करके आया हूँ तो वर्थ इट था ही। हाँ एग्जैक्टली, ये बर्लिन से आया है स्पेशली यहाँ पे। और मुझे लगता है कि दिस इज़ समथिंग रियली गुड, कि हम जो भी कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं ऐसे ही चल रहे हैं। बट अच्छी चीज़ ये है कि वी आर इनटू गुड एक्टिविटीज़। जर्मनी में आके भी ये नहीं कर रहे कि चलो यार उधर क्लब में चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। बट एटलीस्ट इफ़ वी आर डूइंग टुगेदर, दोस्त आपस में अच्छी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स रियली नाइस। सो अभी जाते हैं, घूमते फिरते हैं। वो जो लड़के थे वो आए हुए हैं अब, लेकिन वो उन्होंने मिस कर दिया था पूरा इवेंट बिकॉज उसने दूसरी बस पकड़ ली थी। तो मिलते हैं।